कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। बस आ रहे हैं। आओ आओ आओ, बैठो यहाँ, बैठो, आओ बैठो। इजाजत है। जी जी। अच्छा, तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज हक मेहर 50,000 रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? तैमूर, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं? जी। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज हक मेहर 50,000 रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ये ले, साइन कर ले। माशाल्लाह, मुबारक हो। शहनाज, मिठाई लेकर आओ। अब एक छोटा सा काम इसको बोला हुआ अभी तक नहीं किया। ये क्या करी तू मेरे मोबाइल के साथ? इधर दे, इधर दे। एक जरा सा काम बोला है, जा भाई के लिए चाय बना के यहाँ खड़ी हुई है तू अभी तक। दुनिया भर के तुझसे फैशन करा ले, वो तू खुशी खुशी कर लेगी। जाके चाय बना गया। अगर तू इतने गुनों वाला है ना तो जाकर अपने लिए चाय खुद बना ले। जो सिर्फ बातें कर सकते हैं ना, वो काम नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं कौन सा तेरी नौकरानी हूँ जो जा करके तेरे लिए चाय बनाऊं? चल शाबाश, जा अपनी चाय जाकर खुद बना। ऐसी नौकरानी अगर मेरी होती ना, दिन रात जूते मारता उसको। खुदा की कसम, एक बार अम्मा को आने दे, उसके सामने तेरी मैंने टांगे ना तोड़ी ना, मेरा नाम जुल्फी चेंज कर देना तू। और जो तू ये कॉलेज के नाम पे तू घर से बाहर जाती है ना, जाके दिखाना मुझे जरा। अच्छा, मैं जाऊंगी। सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि मेरा जहां दिल करेगा ना, मैं वहां जाऊंगी। अगर तेरे में इतना दम है ना तो मुझे रोक कर दिखाना। और ये मेरे सामने ना इतना गैरतमंद भाई बनने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अम्मा को ना तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। हो गई तेरी बातें, खत्म होंगी तेरी बातें। अब चल यहाँ से शार्ट हो, जाके मेरे लिए चाय बना के, वरना यहीं शपाटा कर दूंगा तेरा। चल निकल। हाँ, जा रही हूँ। खाई पड़ी। आए फलो, मेरी जाने मन। तो ये क्या, तुम रो रही हो? देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं चच्ची को मना कर देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतना जबरदस्ती नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ, और सबसे बढ़कर अगर मेरी वजह से मामा को कुछ हो जाता तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती।
तुम्हारी जो बॉन्डिंग तैमूर के साथ थी वो प्लीज आइंदा उसका नाम मत लेना, और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा आगे आने वाले दिनों में हम दोनों के दरमियान कभी उसका नाम ना आए। मैं तो कर लूंगा, मगर तुम? मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी हूँ। वो मेरा माजी बन चुका है और आगे बढ़ने के लिए माजी को पीछे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जिंदगी में माजी का कोई जिक्र ना हो। अच्छा, अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और मेरा हक महर? जो तुम चाहो। जो मैं चाहूं? ऑफ कोर्स। शादी के फौरन बाद हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जिसमें तुम्हारी खुशी वही मेरी चाहत। तो जाओ, जाके चेंज करो। वो तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना? क्या क्या नाम था तुम्हारी कजन का? हाँ, नाजो। अरे भाई, मंगनी तो बस एक मुंह जबानी बात हुई है, वो भी अम्मा की फप्पो से, वो भी बहुत साल पहले की बात है। अच्छा, अब क्या अब दिल से उतर गई तुम्हारी फूफी की बेटी? दिल पे चढ़ी कब थी? वैसे तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी है। क्या बस मेरी हंसी ही प्यारी है? नहीं, तुम खुद भी बहुत प्यारी हो। बस करो यार, से ज्यादा बातें नहीं बनाओ। आज से पहले तो ना मैं तुम्हें प्यारी लगी थी और ना ही मेरी हंसी। पहले यूं हमारी आपस में कभी बात भी तो नहीं हुई। हाँ, मगर अब भी बात करने का क्या फायदा? क्यों, क्या हो गया? वो एक तो तुम किसी और के नाम लग चुके हो, और दूसरा तुम अब दुबई भी तो जा रहे हो ना। अरे भाई, दुबई जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहा ना। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ छीनने की बातें कर रहे हो यासिर। मुझसे कसम खाओ, आज के बाद तुम मेरे सामने ना ऐसी कोई बात नहीं करोगे। अपनी कसम दो, फिर ऐसी बात नहीं करूंगा दोबारा। मेरी कसम खाओगे क्या? जान के दुश्मन हो मेरी। जान से बढ़कर अजीज रखूंगा, एक बार कसम देकर तो देखो। अच्छा, अब यासिर तुम ज्यादा पटरी से उतर रहे हो। नहीं तो, मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी पटरी पर आया ही हूँ। अब यासिर, वो ना अम्मा आ गई है, मैं तुमसे ना रात में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। अरे बेटा, तुमने नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया तक नहीं। मम्मी, बहुत परेशान कर रहे थे वो लोग, सैलरी भी टाइम पे नहीं देते थे। आपको पता तो है सब कुछ। अरे बेटा, मिल तो जाती थी ना, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी। मेरी वो दोस्त याद है आपको, शगुफ्ता? उसकी कंपनी में ना जगह खाली हुई है। मैंने उससे बात की, उसको बताया, तो उसने वहां पे अपनी कंपनी में मेरे लिए बात कर ली है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और वो तो यहाँ नहीं रहती, वो तो लाहौर में रहती है ना? हाँ तो अम्मी, हम लाहौर ही जा रहे हैं। है? एक छोटा सा घर भी देख लिया है मैंने वहां पे। बस आप सामान पैक करें, रात तक हमें निकलना है। क्या इतनी जल्दी? अम्मी, नए शहर में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और अब्बू के जाने के बाद मेरा दिल नहीं लगता इस घर में। शुक्रिया किंजा मैडम, ऐसे में वाकई कशिश है। तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी। आपकी दवाइयाँ भी मुझे लेके आनी थी, मैं आपकी दवाइयाँ लेके आ रही हूँ।
सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, अपनी औकात मत भूल जाना। और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात मत भूलना, तैमूर तुम्हें बीवी की हैसियत कभी भी नहीं देगा। उसने तुमसे निकाह भी सिर्फ मेरी वजह से किया है। बात समझ आ रही है मेरी? जी भाभी, समझ गई। समझ आ गई है तो मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? एक बात मत भूलना, तैमूर का गुस्सा बहुत खराब है। ऊपर से वो ज़ारा का ठुकराया हुआ भी है। उसका आशिक था और रहेगा। ये जो तुमसे निकाह हुआ है ना, वो सिर्फ मैंने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। जी। तैमूर तो तुम्हारी तरफ देखेगा तब नहीं। और हाँ, अनचाही आई हो इस घर में, मनचाही बनने की कोशिश भी मत करना। बेवकूफ। क्या अम्मा इतनी देर लगा दी? मुझे तो लगा आज रात वहीं रुकोगी। अरे देर तो लग गई, मगर काम भी हो गया। काम? कैसा काम? और हाँ, वो उनकी शादी का क्या बना? और फलक नहीं आई? अरे शादी भी हो गई और फलक से भी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। क्या मतलब? क्या फलक को वहाँ तनख्वाह पर रखवाई हो? नहीं, बगैर तनख्वाह के हमेशा हमेशा के लिए उसे वही रखवाई हूँ। अम्मा क्या कहे जा रही हो? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ कहो ना जो भी बात है। मेरा दिल अजीब हो रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। अच्छा ये बता, जुल्फी किधर है? घर पे है कि कहीं बाहर गया हुआ है? जुल्फी पहले कभी घर पे टिके? जमाने भर का बेकार इंसान। पहले घर पे मुझ पे रोब जमाता रहा, फिर बकता हुआ पता नहीं कहाँ दफन हो गया। मगर तू टेंशन नहीं ले, रात के खाने तक आ जाएगा। उसकी जेब में ना 1 टका भी नहीं है बाहर होटल से खाना खाने की। अरे ऐसे ना बोल, माँ सदके जाए मेरा बच्चा। बस यूं समझ ले कि अब तो मेरा बेटा ना लाखों में खेलेगा। ये क्या है अम्मा? अरे समझ के जुल्फी का बाहर जाने का बंदोबस्त हो गया है। ये क्या कह रही है अम्मा तू? और इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? अम्मा कहीं चोरी वोरी तो नहीं किए? हट, माँ को चोर कह रही है। मैंने फलक का निकाह तैमूर के साथ करवा दिया, उसी के तो ये पैसे हैं। अरे क्या हुआ गुड़िया, आपको मूड क्यों ऑफ है? अली ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, वो तो अपने टाइम में गेम खेल रहा है। तो जाएं आप भी जाके खेलें। पर मेरी फेवरेट गेम डिलीट हो गई। हाँ तो पापा वो मुझे डाउनलोड कर देना। तुम इतनी सी हो, सब जानती हो, डाउनलोड डिलीट है। प्लीज कर देना। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे सब नहीं होगा।
रमशा, आपके पापा को इन टेक्निकल चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनकी दोस्ती तो इन खुश किताबों से है बस। जाओ चाचू को बोलो। चाचू को मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पेड़ भी नहीं मिले। मैं वापस ढूंढने जा रही हूँ। हद होती है सुहेल, आपको तो कुछ भी नहीं आता। बच्ची को नाराज कर दिया। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? नहीं आता मुझे, ये सब तो नहीं आता। अच्छा, तैमूर को कैसे आता है? वो भी तो आपका ही भाई है, सीखें उससे कुछ। पागल हो गई है, सारा पैसा गिरा दिया। अम्मा, तुम कैसी माँ हो? अपनी सगी औलाद को भूल गई। जब किस्मत चमकने की बारी आई, तुमने फिर उस फल्लक के नसीब को तरजीह दी मुझ पर। तुमने हमेशा उस लड़की पर तरस खाया, कभी प्यार में, कभी अपनी मरी हुई बहन का ख्याल करके। तुमने हमेशा उसे मुझसे ऊपर समझा, उसे मुझसे ऊपर रखा। आज जब किस्मत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, तुमने खुशकिस्मती उठाकर उस फल्लक की झोली में डाल दी। अपनी औलाद को भूल गई। अरे होश कर, क्या हो गया तुझे सोनिया? ये सब कुछ अचानक हो गया और एक समझौता था, उसी के तो ये पैसे हाँ, तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी अपनी बेटी भी है, क्यों ना उसे उस घर की बहू बनाओ। मगर नहीं, नहीं, तुम मां नहीं हो, डायन और डायन। अपनी ही औलाद की खुशियां छीनने वाली, अपनी ही औलाद का खून चूसने वाली डायन। नहीं सोनिया, पागल हो गई है तू। ऐसे तेरे साथ क्यों करूंगी भला? अरे ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया कि जुल्फी बाहर चला जाए और पैसे भी मिल जाए, और तो और उस फलक से भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और रही बात उसकी शादी की, हाँ, क्योंकि मैं उस तैमूर की बीवी बनना चाहती थी, मगर तुमने उस फलक का निकाह करवा दिया इन चंद रुपयों के लिए, इन चंद रुपयों के लिए। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बर्बाद कर दूंगी सब। तुम देखना मैं करती क्या। आज तुझे बड़ी मिर्चें लग रही हैं। भूल गई? कल तक तो तू बड़ी बातें कर रही थी तैमूर के खिलाफ। तैमूर जो है वो गलत किरदार का है, उसके बड़ी लड़कियों के साथ चक्कर है। तो क्या हुआ माँ, अगर चक्कर था? सब लड़कों के चक्कर होते हैं, मगर बीवी तो बीवी होती है ना। जो मेरा था ना, मैं उस फलक का नहीं होने दूंगी। अरे पागल, और लड़की मेरी बात सुन बावली। अरे ये मेरा कसूर नहीं है इसमें, जुल्फी का। किंजा भाभी का रवैया कितना अजीब था। इन्होंने तो कभी भी हमें रिश्तेदार नहीं समझा, और अब ये शादी। या अल्लाह, मैं किस आजमाइश में फंस गई हूँ। जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल थी, अब एक मजीद आजमाइश। क्या मतलब? कहाँ गया होगा? कुछ तो पता चला होगा। ये उसने अजीब तरीका पकड़ लिया है, यूं बगैर बताए गायब होने वाला। एक बात मैं तुम्हें बता दूं किंजा, ये ठीक नहीं हुआ है। इतनी उजलत में एक आम सी लड़की से तुमने तैमूर की शादी करवा दी। वो पहले ही इतना डिस्टर्ब था, वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। हाँ तो ना करे, तैमूर को लड़कियों की कमी नहीं है। ओहो, ये बच्चों का खेल नहीं है किंजा। मुझे तैमूर की इज्जत बचानी थी। शुक्र करें, मेरे ऐसा करने से खानदान में हमारी इज्जत रह गई। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह थी, इतनी फिक्र थी, तो
उसको सेटल होने के लिए तुम्हें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए था। हो सकता था कि सारा और सायरा खालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता और इन दोनों का ताल्लुक दोबारा से जुड़ जाता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ारा इस दुनिया में दोबारा भी आ जाएगी ना, तभी मैं तैमूर से उसकी शादी होने नहीं दूंगी। तैमूर की जिंदगी से मैंने ज़ारा का सफा फाड़कर फेंक दिया है। और अब तो ज़ारा का निकाह भी हो गया कहीं और। बहुत अजीब सिचुएशन हो रही है तैमूर के साथ, ये ठीक नहीं हुआ है। फलक बहुत अच्छी लड़की है सुहेल। तैमूर के इशारों पर चलेगी। वो कहेगा उठ जाओ उठ जाएगी, वो कहेगा बैठ जाओ बैठ जाएगी, एक फर्माबरदार बीवी की तरह। ज़ारा ऐसा कभी नहीं करती। उसे तो तैमूर पर सिर्फ हुक्म चलाना आता था। देख लीजिएगा, एक दिन आपको मेरे इस फैसले पर फख्र होगा। कहाँ मर गई ये लड़की, इसको कोई एहसास नहीं माँ का। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अम्मा, क्या हो गया तुझे? क्यों घबरा घबरा के दरवाजे को देख रही है? हाँ, वजीर आजम आना है क्या दरवाजे से? क्यों 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 घबराऊंगी मैं? अरे तुझे कोई ख्याल भी है माँ का? है इतनी इतनी देर से आता है रात के घर, फिक्र तो होती है ना मुझे। या अल्लाह खैर, मैं तो 9 बजे का घर आया हुआ हूँ और तू अभी भी मुझे देखकर परेशान होती जा रही है। ये वो सोनिया का है, लगता है शाम से सो रही होगी। हाँ सोनिया अंदर सो रही है, आराम कर रही है। कोई खुदा का खौफ करो, अब वो बड़ी हो गई, काम काज सिखा, अगले घर भी जाना है, 1.5 गज की लंबी ज़ुबान है उसकी। यकीन कर, कोई मेरी तबीयत जैसा उसको शौहर मिल गया ना, ज़ुबान खींच के हाथ पे रख देगा उसकी। जितना समझा सकती हूँ ना वो तो मैं उसे समझा देती हूँ, अब मार पीट करने से तो रही मैं। अच्छा ये बता, यासिर से मिला था तू? बस मेरा बच्चा, अब तू जाने की तैयारी पकड़। बस जाके वहां से कमा कमा के मुझे भेज, ताकि तेरी जल्दी जल्दी शादी भी करूं। वो तो होगी जरूर मेरी प्यारी अम्मा, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा। फलक को 1-2 दिनों के अंदर घर वापस लेकर और मेरा निकाह करवा दे उससे। खुदा की कसम, उसी दिन शाम की फ्लाइट से सीधा दुबई चला जाएगा तेरा बेटा। अपने वादे से इनकार मत कर। पानी तो पिला। हाँ मेरा बच्चा, मैं लेके आती हूँ पानी। अच्छा एक काम करना, शरबत भी डाल देना। हाँ डाल दूँ। क्या देख रही है? अरे मैं देख रही हूँ ये लड़का कैसे उधर घुसा जा रहा है अंदर। भाग यहाँ से। बात सुनो, इसे किराया दे दो, मैं अब सुबह पैसे वापस कर दूंगी। सोनिया, तुम कैसी हो? एहसान फरामोश, तू तो बड़ा मुंह भर भर के कहती थी ना कि तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, ये पास आई थी तेरी, बोल। और अब यहाँ इस आलीशान कमरे की मालकिन बनते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुम वो सब जानती थी ना, तुम्हें पता था ना कि इस कमरे की चाहत मेरी थी, तेमूर की दुल्हन मैं बनना चाहती थी, मगर तूने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे बता तुझे किसने हक दिया यूं यहाँ नवाबजादी बनकर बैठने का? बोल। हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ किसने हक दिया तुम्हें? मैंने दिया ये हक। और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे मामलात में दखलंदाजी करने यहाँ आई हो? किंजापी, आप इसे मेरी कमीनगी कहें या हिर्स,
मगर मैं आज आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने तैमूर को जब पहली बार देखा था, मैंने उसे अपने दिल का मालिक बना लिया था। इंसाफी, अब जो कहेंगी ना, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अगर आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, इस फलक की जगह मुझे तैमूर की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम तैमूर का नाम अपनी जबान से लो? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम तमाशा करने मेरे घर में आ गई हो? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि उस वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थी। चालाक लड़की, निकलो बाहर। किंजापी, आप अल्लाह का वास्ता, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। प्लीज प्लीज किंजापी, उठो, निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे घर में नजर आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। निकलो। फलक, मैं तुम्हें अपने ख्वाबों पर कभी कब्जा नहीं करने दूंगी। अगर मैं इस घर की मालकिन नहीं बनी ना तो तुम्हें भी नहीं यहाँ रहने दूंगी। याद रखना फलक। नसीब, निकलो यहाँ से, निकलो। तमाशा लगाओगे तुम लोग मेरे घर में? लगवाती हूँ तमाशा। अल्लाह मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं इस लड़की को? पता नहीं कहाँ चली गई, किस हाल में होगी। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सोनिया, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? सोनिया, अरे तू कहाँ चली गई थी? मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को कहीं कोई अगवा ना कर ले। अरे कहाँ होगी, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा? कुछ फिक्र थी तुझे अपनी माँ की? अरे तेरे लिए रो रो के मैं मरने वाली हो गई थी। मर जाती ना, मरी क्यों नहीं? तेरे जैसी बेकदर माँ को ना मर ही जाना चाहिए, जिन्हें अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा ना रुपए पैसे की चाहत हो। अरे नहीं बेटा, सोनिया देख, मेरी एक बात का खोल के सुन ले। ये रुपए है, ये पैसे, ये दौलत, ये सब कुछ मैं कब्र में नहीं ले जाऊंगी मेरी बच्ची। अरे ये सारे जतन मैं तेरे और जुल्फी के लिए ही तो कर रही हूँ, लेकिन उल्टा तू मुझे ही बोल रही है। काम तूने किया अम्मा। अब सारी जिंदगी ना सर पकड़ के रो 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 रही हूँ अपनी किस्मत का। अम्मा क्या था, अगर तू उस पल्लक की जगह अपनी बेटी सोनिया का निकाह करा देती उस अमीरजादे से, सारी दौलत ना तेरे नाम होती। इस घर के ना नसीब बदल जाते। अम्मा अगर मैं अमीर हो जाती तो तूने सोचा है मैं तेरे और जुल्फी के लिए क्या कुछ करती, क्या कुछ। अगर अम्मा तुमने चंद पैसों की खातिर हाँ घाटे का सौदा किया, गलती हो गई, माफ कर दे अपनी माँ को। अब नहीं अम्मा, अब नहीं। अम्मा किस्मत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी और तूने उठाकर फलक के नसीब में डाल दी। अब ना सारी जिंदगी ना दीवारों पे टकरे मार के रो बचता। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा अम्मा। सब ले गई फलक, सब ले गई फलक, सब ले गई फलक। मेरी बात सुन। नहीं सोनिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देख तू मेरी औलाद है ना, वो फलक तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये मेरे जुड़े हाथ है, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? चलना मेरी रानी, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, चलना, मान जा माँ की बात। अपनी माँ को माफ कर दे, माफ कर दे अपनी माँ को मेरी।
कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। क्योंकि तुम ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी असलियत सबके सामने खुल चुकी है ना। और अभी जो तुम उस लड़की के पास गए थे क्योंकि तुम्हें मुझसे रखनी ही नहीं थी, तुम तो मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बों के साथ खेल रहे थे। आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज हक मेहर 50,000 रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी। उफ खुदाया, शुक्र है इसने मुझे नहीं देखा। अगर ये आज मुझे देख लेती तो कयामत ही बर्पा हो जाती। भाभी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि इतनी देर तक सो? मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी? सॉरी भाभी, पता नहीं चला। मुझे बहाने सुनने की आदत नहीं है। छी, एक बात कान खोल के सुन लो। तुम घर के काम उसी तरह से करोगे जिन कामों के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। छी, सदा ख्वाब मत देखने लग जाना। तैमूर से तुम्हारा निकाह करना मेरी मजबूरी थी। उसकी बीवी बनने की कोशिश भी मत करना। पापा जी। मम्मा चाची को क्यों डांट रही थी? तुम्हारी मम्मा ऐसी ही है बेटा, क्या कहूं। चलो, अब तुम्हें स्टोरी बुक्स दिला के तुम्हें घर छोड़ना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है। तुम्हारे तैमूर चचा भी ऑफिस में नहीं है, ठीक है? चलो आओ, जल्दी आओ, चलो। शाबाश 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 शाबाश। तुम समझती हो कि देर तक सोकर तुम मेरी बराबरी कर लोगे? आज तो इस कमरे में आ गई। आज के बाद मुझे इस कमरे में दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी कमरे में रहोगी जो कमरा मैंने तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हारी वजह से तैमूर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत परेशान है। तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरी वजह से उसने तुम्हें कबूल कर लिया। और हाँ, मेरी बराबरी करने का मत सोचना। औकात में रहोगी तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं तो अपनी औकात में थी भाभी।
आपने और खाला ने फोर्स किया मुझे आपके देवर से शादी करने के लिए। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्यों इतना बड़ा जुल्म किया आपने मेरे साथ? बड़े सवाल जवाब कर रही हो मुझसे। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, सवाल तो करूंगी ना। मानना पड़ेगा, जबान भी चलानी आती है तुम्हें तो। अगर यही जबान अपनी खाला के आगे चलाई होती तो अच्छा था ना, कर देना था इनकार, ना करती शादी। लेकिन तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, कितने बड़े घर की मालकिन बनने जा रही हो। बहू बनोगी इस घर की। ठीक कहती थी सोनिया, वो तो तुम चालाक। जाओ।